तो अभी हम इलिप्टिक इक्वेशन शुरू करेंगे। इलिप्टिक इक्वेशंस में जनरल फॉर्म कुछ ऐसे लिखी जाती है। फिर आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपने देखना होता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन ज़ीरो है तो हम ऐसी इक्वेशंस को इलिप्टिक इक्वेशंस कहते हैं। अगर आप इसकी बात करें, ये जो इक्वेशन है इसको मैं रेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। यानी इलिप्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए या पैराबोलिक फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव हैं और मिक्स डेरिवेटिव दोनों, इसका ए बी सी आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो प्रूव करना होता है। तो ये सब करने के बाद अगर एग्जांपल आप देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ इलिप्टिक इक्वेशंस कौन सी बनेंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप लैप्लास इक्वेशन देखें, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर ज़ीरो। इसमें ए हमारे पास है वन, बी है ज़ीरो, सी हमारे पास है वन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ज़ीरो माइनस फोर वन वन विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास इलिप्टिक इक्वेशन है, इलिप्टिक इक्वेशन। इसी तरह से पॉइसन इक्वेशन भी इलिप्टिक इक्वेशन है, यानी कि हमने इन इक्वेशन पे अभी काम करना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं स्टडी स्टेट हीट इक्वेशन, स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन। अगर आप स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन देखें या डिफ्यूजन इक्वेशन देखें तो वो कुछ ऐसे लिखी होती है, कैपा यू एक्स एक्स प्लस कैपा यू वाई वाई प्लस साई। ये हमारे पास इलिप्टिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इससे इलिप्टिक इक्वेशन बना सकते हैं। जो कैपा की बात यहाँ पर हो रही है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है, हीट कंडक्शन कोफिशिएंट हम इसे कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम अगर इस प्रॉब्लम को स्टडी स्टेट में लेकर जाएं, तो स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि यू टी ज़ीरो है, यानी कि पार्शियल यू बाय पार्शियल टी हमारे पास ज़ीरो है। ये जो नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं यू एक्स या यू टी, इसका मतलब है कि यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। और हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो कैपा होता है ये बाज़-औक़ात कांस्टेंट होता है, बाज़-औक़ात ये वेरिएबल होता है, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ से स्टडी स्टेट इक्वेशन बनाऊं, दी स्टडी स्टेट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, कैपा यू एक्स एक्स कैपा यू वाई वाई प्लस साई को हम फंक्शन कोई कह देते हैं और हम डिवाइड कर देंगे प्लस साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ऐसे ही लिखते हैं और फिर आप कैपा और साई को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस साई हो जाएगा। इस माइनस साई को आप एफ लिख सकते हैं, मैंने यहीं पे लिख दिया है। तो ये हमारे पास स्टेडी स्टेट की इक्वेशन है। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि टाइम इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर एज्यूम कर लूँ कि हमारे पास कैपा वन है अपनी आसानी के लिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, और एफ को भी मैं अगर ज़ीरो रख दूँ तो ये हमारे पास इस तरह से ज़ीरो आ जाएगा। तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कहलाती है हमारे पास लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन, इस लैप्लास इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, डिस्क्रिटाइजेशन इसकी करनी होगी। अब हम पीडीज पे चले गए हैं। इसके लिए नोटेशन हम
यूज़ करेंगे u इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये हम लिखेंगे, ये सोल्यूशन हमें चाहिए। तो u एक्स आई वाई जे हमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एक्स वाई को आप एक्स आई वाई जे लिख देंगे और फिर डिस्क्रिटाइजेशन जब हम करेंगे तो u आई जे हम लिख रहे होंगे। जब हमने वन डायमेंशनल प्रॉब्लम किया था u डबल डैश इज इक्वल टू एफ, तो इस केस में हमें सिर्फ एक ही हमें एक ही सबस्क्रिप्ट चाहिए था, इंडेक्स चाहिए था यू आई माइनस वन माइनस टू यू आई प्लस वन डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, क्योंकि हम सिर्फ वन डायमेंशन में जा रहे थे। यहाँ पर u जो है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको दो जगह चाहिए, i डायरेक्शन भी चाहिए और j भी चाहिए। तो इसको मैं डिस्क्रिटाइज कर देता हूँ। डिस्क्रिटाइजेशन सेम ही होती है। जब विद रिस्पेक्ट टू x डिस्क्रिटाइज करेंगे तो आप x के जो वेरिएबल हैं u i इसको चेंज कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास आएगा u i प्लस वन, j को हम एज इट इज रख देंगे माइनस टू यू आई जे, कॉमा मैं नहीं लगाता, दोनों नोटेशन यूज कर सकते हैं। चलिए कॉमा मेरे ख्याल है लगा लेते हैं, अगर जे ऐसे लिखा जाए तो वो बुरा लगेगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं यू आई जे प्लस यू आई माइनस वन जे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरह से जो दूसरी y में हम डिस्क्रिटाइजेशन करेंगे तो j वेरिएबल चेंज करेंगे यू आई जे प्लस वन माइनस टू यू आई जे प्लस यू आई ऐसे ही रहेगा और j माइनस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लेप्लास इक्वेशन आ जाएगी। हम दो ऑप्शंस यहाँ पर रख सकते हैं डिस्क्रिटाइजेशन के लिए कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। अगर मैं ग्रिड बनाऊं समझाने के लिए, तो ये हमारे पास डेल्टा x होता है और ये हमारे पास डेल्टा y होता है। या तो आप डेल्टा x और डेल्टा y को इक्वल रखें, यानी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में ग्रिड इक्वल हो जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डेल्टा x और डेल्टा y इक्वल ना रखें, तो आपकी जो ग्रिड है उसमें x डायरेक्शन में स्पेसिंग ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, y डायरेक्शन में स्पेसिंग ज़्यादा या कम आप रख सकते हैं, दोनों ऑप्शंस होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए डेल्टा x को डेल्टा y रख देते हैं। डेल्टा x और डेल्टा y आपस में इक्वल हैं और इसे h रख देते हैं इक्वल टू h। तो ये आ जाएगा वन ओवर एच स्क्वायर, वन ओवर एच स्क्वायर। अगर आप इसको देख सकें, हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को एच कॉमन ले लिया, यू आई माइनस वन जे माइनस फोर यू आई जे, यू आई प्लस वन जे प्लस यू आई जे माइनस वन, यू आई जे प्लस वन इज इक्वल टू, अब हम इसको 0 रख देंगे। ओके, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसकी इसी की वेरिएशन हम कर सकते हैं। अगर हम इसको पॉइजन इक्वेशन भी लेना चाह रहे हैं तो राइट साइड पे कोई फंक्शन हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्क्रिटाइजेशन है लेप्लास इक्वेशन की, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन हो एफ, जो कि एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा हो राइट हैंड साइड पे, तो इसको अगर आपने डिस्क्रिटाइज करना है तो इसी में कुछ आप चेंज करेंगे, वन ओवर एच स्क्वायर यू आई माइनस वन जे फोर यू आई जे यू आई प्लस वन जे यू आई जे माइनस वन यू आई जे प्लस वन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एफ ऑफ आई जे। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है लेप्लास इक्वेशन में और पॉइजन इक्वेशन की डिस्क्रिटाइजेशन में, सिर्फ राइट हैंड साइड पे एक फंक्शन हमारे पास आ रहा होता है। अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं। ये जो स्टेंसिल आपके पास बनेगा, इस स्टेंसिल में आप देखें
कि हमारे पास कौन-कौन से इंडिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक हो रहा है आई जे, दूसरा है आई प्लस 1 जे, फिर है आई माइनस 1 जे, आई माइनस 1 जे, फिर है आई जे प्लस 1 और ये एक और हमारे पास आएगा आई जे माइनस 1 ये वाला आई जे माइनस 1। इसको हम आमतौर पे कहते हैं 5 पॉइंट स्टेंसिल। ये कहलाता है 5 पॉइंट स्टेंसिल क्योंकि इसमें 5 हमारे पास ग्रिड पॉइंट्स बन रहे हैं। लेकिन ये 5 ग्रिड पॉइंट्स आप जब ग्रिड बड़ी बनाते हैं तो ये 5 ग्रिड पॉइंट्स चलते रहते हैं। मैं इसको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ, यहीं पे हम इस पे बाद में भी एग्ज़ाम्पल ख़ैर करेंगे। अगर मैंने ये एक ग्रिड बनाई है, तो यहाँ पर होगा मैं पहले चलें यहाँ पर आई जे का कोएफ़िशिएंट भी लिख देता हूँ। आई जे का कोएफ़िशिएंट है -4 और आई प्लस 1 जे का कोएफ़िशिएंट है 1, बाकी सब के कोएफ़िशिएंट 1 है, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा, यानी कि लोग इसको ऐसे भी शो करते हैं -4 1 1 1 1, यानी बताना ये चाहते हैं कि इस ग्रिड पॉइंट का जो कोएफ़िशिएंट वो हमारे पास ये है, इसको सम करें तो ये 0 आएगा। अब होता क्या है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक ग्रिड बनाते हैं, तो -4 इसका कोएफ़िशिएंट होगा 1, इसका नेबर होगा 1, इसका अपर नेबर होगा 1 और लोअर नेबर होगा 1। फिर जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपका ये बनता है -4, ये 1 1 1 1। ये जब आप एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो आपका ये जो 5 पॉइंट स्टेंसिल है, ये एक तरह से आप कह लें कि यहाँ पर घूमता रहेगा। -4 1 1 1 1, यानी कि ये इस तरह से 5 पॉइंट स्टेंसिल आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास था डिस्क्रिटाइज़ेशन पॉइज़न इक्वेशन की और लैप्लास इक्वेशन की। तो बड़ी सिंपल सी है ये। अभी हम नेक्स्ट में बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की और फिर हम इसमें ब्लॉक मैट्रिक्स वगैरह बनाएँगे, सो ऑन। ये काम अब हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे और इन्हें सॉल्व भी कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।